दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना रवां है। कई जगह जलसों जुलूसों की रेलचेल है, मगर इस महीने की मुनासिबत से मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस पहलू को आपके सामने उजागर करना चाहता हूं जिससे दुनिया खाली हो चुकी है और जिसकी वजह से दुनिया अजाब से दो चार है। वो है इंसाफ का ना होना। आज मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे समाज में भी इंसाफ बचा है? हम खुद को तहजीब याफ्ता कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नाइंसाफी, करप्शन, पक्षपात हमारे समाज की रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। ये अलग बात कि अदालतों के दरवाजे अक्सर पैसे से खुल रहे हैं, गरीब का हक पैरों तले रौंदा जा रहा है और ताकतवर सत्ताधारी गुनाह करके भी बच रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन भाइयों, इंसाफ का असली चेहरा हमें कहाँ नजर आता है? अगर हम इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? वो हमें नजर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। सोचिए वो वाकया जिसे हम सब ने कई बार पढ़ा है कि एक बार बनु मखजूम कबीले की एक औरत ने चोरी की थी। मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ। लोग कहने लगे वो एक इज्जतदार बड़े खानदान से है हुजूर, उसे बचा ले। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंज उठी, अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उस पर भी वही सजा होगी जो शरीयत में लिखी हुई है। यह है असली इंसाफ। ना रिश्तों का पास, ना जात का पास, ना पात का पास, ताकत दौलत कुछ नहीं, बल्कि इंसाफ, हक पर। एक और मिसाल देखिए, एक मुसलमान और यहूदी का मुकदमा सामने आया। लोग सोच रहे थे कि फैसला मुसलमान के हक में होगा, मगर सबूत यहूदी के हक में थे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ यहूदी के हक में दिया। क्या आज फैसले ऐसे होते हैं? या हम फिर जात, बिरादरी और सियासत के तराजू पर इंसाफ का वजन तोलते हैं? और बद्र की जंग याद करो, जब दुश्मन कैदी हाथ आए थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया इन्हें इनके साथ अच्छा सलूक। इतना कि कैदी बेहतरीन खाना खाते थे और मुसलमान सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा करते थे। ये था इंसाफ। आज हम दुश्मन को कुचल डालने की बातें करते हैं। दुश्मन तो छोड़िए, आपस में लड़ते हैं, लेकिन पैगंबर ने दुश्मन को भी इंसाफ दिया। और हुदैबिया का सबसे बड़ा वाकया याद कीजिए, जब समझौते पर दस्तखत हो चुके थे और एक मुसलमान साहबी जिनका नाम अबू जिंदल था, खून से लथपथ होकर भागकर आया और अर्ज किया, रसूलुल्लाह मुझे बचा दीजिए। पैगंबर इस्लाम ने उस वक्त उन्हें कुरैशियों को लौटा दिया। क्यों? क्योंकि करार मतलब करार, वादा तोड़ना नाइंसाफी है। भाइयों और बहनों, ये पैगंबरी इंसाफ है जो ना रिश्ते देखता है, ना जात देखता है, ना पात देखता है, ना बिरादरी देखता है, ना ताकत देखता है, ना दौलत देखता है, सिर्फ हक देखता है। मगर अफसोस दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को मुसलमान कहते हैं, मगर इंसाफ के मामले में आज भी हम जालिम, पक्षपाती और बेईमान झूठी गवाही अदालतों में देते हैं। हमारे आपसी झगड़े, हमारे स्कूल कॉलेजेस के लिटिगेशन सब झूठ और अज़बियत पर लड़े जाते हैं। देख लीजिए सऊदी अरब की हालत, जो इस्लाम का शियार है, निशानी कहलाता है, वहां भी इंसाफ का गला घोटा जाता है। जमाल खशोगी याद है, जिसको कत्ल कर दिया गया था सिर्फ इसलिए कि वो मोहम्मद बिन सलमान के नाकिद थे, उन पर टिका करते थे। कई इमामों को जेल में दबोच दिया है जो हक बात करना चाहते थे। सोचिए, अगर इस्लाम का नाम लेने वाले मुल्क में ही इंसाफ नहीं होगा तो फिर दुनिया में किस तरह इंसाफ होगा? तो भाइयों और बहनों, दोस्तों, आज हम सबको अपने दिल पर हाथ रख कर पूछना चाहिए, क्या हम पैगंबर का इंसाफ का तरीक़ा अपनाएंगे या फिर उसी नाइंसाफ़ी, उसी जुल्म, उसी करप्शन के रास्ते पर चलते रहेंगे जो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है? याद रखो, पैगंबर का इस्लाम सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है और क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए रहनुमाई है। अब फैसला हमें करना है, क्या हम पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ खुद सीखेंगे और दुनिया को सिखाएंगे, या उससे सिर्फ किताबों में बंद करके उनके नाम के जलसे और जुलूसों में मशगूल हो जाएंगे और दिल को मुतमईन कर लेंगे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का हमने हक अदा कर दिया? मेरे इस तजीज़े पर सोचिए ज़रा। ये बहुत अहम मामला है। झूठी गवाही देना शिर्क है और कुरान में साफ कहा है कि आपके रिश्तेदारों के भी खिलाफ अगरचे गवाही जाती है तो भी आप हक का साथ दीजिए, रिश्तेदारों का मत दीजिए। ये जब तक इंसाफ दुनिया में कायम नहीं होता, जमीन पर जो तबाही है, अजाब है, वो इसी तरह आता रहेगा। लोग आपस में लड़ते रहेंगे, झूठे मुकदमे करते रहेंगे, इंसानियत लहू लहान होती रहेगी। रबीउल अव्वल के महीने का आपको वास्ता,
اپنی زندگی میں انصاف کو لائیے اور کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکے اتنا منصف مزاجی سے کام لے. میرے اس تجزیے پر سوچئے گا. خدا حافظ.